थोड़ा सा आपको मेमोरी रिफ्रेश करता हूं कि जब पीटीवी स्टेशन में लोग दाखिल हो गए तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की टेलीफोन कॉल थी, वो रिकॉर्डेड मैंने समा पे बैठ के चलाई थी। मुझे बहुत दुख हुआ उस वक्त जब आरिफ अलवी साहब इमरान खान को बता रहे थे कि लोग पीटीवी स्टेशन में दाखिल हो चुके हैं। तो इमरान खान का जवाब था कि दे डिज़र्व इट। जो उन्होंने पूरा जुमला बोला मैं दोहरा नहीं सकता ऑन एयर, क्योंकि उसमें एक आध लफ्ज़ काबिल इतराज़ था। फिर पार्लियामेंट हाउस की दीवार के ऊपर जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। फिर वो कटर लेकर जिस तरीके से वो बैरियर्स काटे जा रहे थे वो हमने देखा। तो इसके अंदर कहीं तो ब्रेक लगानी चाहिए थी, कहीं रास्ता रोकना चाहिए था। पार्लियामान के ऊपर चढ़ाई करना या पीटीवी जो है पाकिस्तान टेलीविज़न वो स्टेट का सिंबल है। वो जो भी था वो हमारा एक रियासती इदारा था। वो हमने दो चीज़ें उस दिन पामाल कर दी। तो हामिद खान साहब तो वो उस जमहूरी सफ़र के हिस्सेदार नहीं है कि जहाँ पे रियासती इदारों पे कब्जा करना है। तो वो क्या हुआ क्या था उस दिन? जी जी सही है। उस दिन जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, बल्कि मैंने इस बात का इजहार भी किया था बाद में कि मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी की तरफ से कमिटमेंट दी थी कि हम किसी भी बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग के हाथे में नहीं दाखिल होंगे, हम डी चौक तक रहेंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि तारुल कादरी ने कहीं से इशारा लेके तो उन्होंने उस तरफ मार्च शुरू कर दी थी और हम कशमकश में और सोच में पड़ गए थे। और जहांगीर तरीन ने आके कहा, इनको भेजा पहले तारुल कादरी से बात करने, वो बात करके वापस आए और कहा कि भाई अब हमारे लिए ज़रूरी है, हम तारुल कादरी को अकेला नहीं छोड़ रहे। इसलिए बहुत सारा कन्फ्यूजन जो हमारे वर्कर्स में आया है वो ये आया कि वो पहले तो ये सेटल्ड था कि हमने नहीं जाना प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से, ना ही किसी और बिल्डिंग में दाखिल होना। लेकिन एकदम ये सिलसिला बदला। उससे बड़ी हद तक वो भी जो रेडियो स्टेशन में या वो पीटीवी में गए हैं, वो कोई पहले से सोची समझी स्कीम नहीं थी। वो उस वक्त सारी चीज़ें क्योटिक सूरत हाल इख्तियार कर गई थी और उसमें लोगों पर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई कहाँ जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था। लेकिन एक अहम चीज़ ये है जो मैं तारीख़ी तौर पे समझता हूँ कि उस दिन दो किस्म के काम हुए हैं। ये हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है। पहले वाकई लगता है कि किसी की तरफ से इशारा होगा, जो तारुल कादरी साहब ने उस तरफ बात शुरू कर दी और पीटीआई को मजबूर होना पड़ा कि उनके पीछे पीछे वो भी चल पड़े, क्योंकि वो इत्तेहादी थे। उसके और उस अगर आप देखें पुराने आप देखें क्लिप्स तो आप देखेंगे कि पुलिस जो है सामने से हट गई थी और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो रास्ता है उसको खाली कर दिया था इन लोगों को आगे चलने के लिए। तो इसलिए ये काफ़ी हद तक प्राइम मिनिस्टर हाउस तक शायद पहुंच भी गए थे। कुछ लोग पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हो गया आते में। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई 1 घंटे के अंदर अंदर ये सिचुएशन रिवर्स हुई थी और फिर लाठी चार्ज हुआ। मैं इसको इंटरप्रेट ये करता हूँ कि शायद वो जनरल्स जिनकी तारुल कादरी से अंडरस्टैंडिंग थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम इशारा करते हैं आप चढ़ जाए, अब चले जाए, और इन्होंने उनके इशारे पे चल पड़े। लेकिन जब मामला गया चीफ आर्मी स्टाफ जो उस वक्त थे राहिल शरीफ, जब लगता है कि नवाज शरीफ और दूसरों ने उनको कांटेक्ट किया कि ये क्या हो रहा है, हमें तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये नहीं होगा, उस वक्त फिर राहिल शरीफ साहब ने लगता है कि एक फ़ैसला किया और कहा कि नहीं, ये इजाज़त नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि 1 घंटे के अंदर सूरत हाल बदल गई। जनरल राहिल शरीफ ने उस मौके के ऊपर मुस्बत रोल प्ले किया, प्रो डेमोक्रेसी। ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले वाले जो वाक़यात हैं उसमें इमरान खान और तारुल कादरी ने अच्छा रोल नहीं अदा किया। वो बाद में जब तारीख खुलती गई, मुशाहिदुल्लाह खान के इंटरव्यू से, बहुत सारे रिटायर्ड लोगों के इंटरव्यू से ये चीज़ें जब खुल के मेरे सामने आई तो मुझे वाक़तन अफसोस हुआ कि ये जमहूरी रास्ता था, इसको गैर जमहूरी तरीके से अबूर करने की कोशिश की।